डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि एफ ही एक ही टाइप का लिमिट्स है, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, डी एक्स फंक्शन है, तो इसका मतलब कि सेम फंक्शन को हम अगर टी वाले में है तो एक ही मानेंगे, केवल टी का फर्क है। तो यस सर। सेकंड में अगर ए और बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये लिमिट चेंज हो जाता है कुछ ऐसे। एफ ऑफ एक्स डी एक्स। थर्ड होता है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो यूज होता है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस मॉडुलस जी आई एफ फ्रैक्शनल पार्ट, जहाँ पे ब्रेक होता है। फोर्थ में आता है किंग्स रूल। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको यूज करते हैं ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। फाइव में आता है इवन और फंक्शन का, माइनस ए से ए हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है टू जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब when एफ ऑफ एक्स इज इवन। का मतलब हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स। ये जीरो तब हो जाता है जब एफ ऑफ एक्स इज ऑड, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स। इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx when f of x neither even neither even nor odd। ना ऑड हो ना इवन हो, तो उसके लिए यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरो से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें एक आता है लेबनिज थ्योरम, जो लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। और भी एक आध को है, सर लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं है, यूज होगा तो बताएंगे बीच में।
पहले इसके यूज पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आया है। सर वो भी एक क्वेश्चन बच रहा था कल का, वो 2020 और 2018 वाला। देख लेते हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। 5 6। लेबनिज लेबनिज रूल जो होता है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी। का मतलब हो गया कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एच डैश एक्स एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ये तुम्हारा हो गया क्या, तो लेबनिज। यानी कि अपर का लिमिट डिफरेंशिएट करके और उसकी वैल्यू उठाकर टी में डाल देते हैं, माइनस लोअर का लिमिट डिफरेंशिएट करके टी में डाल देते हैं। अब देखते हैं जैसा कैसा क्वेश्चन इस साल पूछा गया है और अगले साल कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके क्वेश्चन जैसा देख लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। 2025 पहला क्वेश्चन है, पहले लिख लो सब एक जगह। लिख लिया सर। लिख लिया सर, मैंने लिख लिया। हाँ ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन निकाल। पहला क्वेश्चन तो आसानी पूछा है। क्वेश्चन है 0 से पाई आई इज इक्वल टू 8x डी एक्स डिवाइड बाई 4 cos² x प्लस sin² x। बनाइए तो। सर ये क्वेश्चन शायद से आपने करवा रखा है मेरे को, इसका 16 पाई स्क्वायर आंसर है ना? हम्म। नहीं, है ना? अभी पहले का छोड़ दो, अभी का करो। ठीक है सर।
सर पहले वाले का आ रहा है। अच्छा, लिमिट पुट कर रहा हूँ। पहले वाले में क्या करें? सर पहले वाले में तो पहले वो कर लेंगे, 0 से π/2 बना लेंगे। उसके बाद वो लगा देंगे, क्या नाम है, किंग्स रूल लगा देंगे, फिर आ जाएगा आंसर। π/2 बनाने की क्या जरूरत है, सीधे डायरेक्ट आ जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? sin π - x तो सर sin x ही होगा। हाँ, तो क्या जो दिक्कत है, π/2 बनाने की जरूरत ही नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना ही नहीं है, सीधे हो जाएगा। सर वो cos x माइनस में ओपन हो जाएगा ना फिर, अगर वो π - x करेंगे तो फिर वो टू टू आई नहीं बन पाएगा। मतलब उसके फिर x कैंसिल नहीं हो पाएगा ना ऊपर का। ऊपर में पाई माइनस एक्स हो जाएगा ना, एलसीएम लोगे तो एक्स कट जाएगा, एक्स को तो हटाना है। उसी का कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लोगे, ऊपर चला जाएगा, उसी का स्क्वायर एक्स बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यही तो करना नहीं है। सर, सर cos π - x तो सर माइनस cos x होता है ना, तो वो माइनस में नहीं ओपन होगा। भैया माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर है तो क्या होगा वो? अच्छा। वही तो होगा। हाँ, फिर से चेंज पाई। करोगे तो फोर तो फिर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, एलसीएम कहाँ से लोगे उसमें? एलसीएम लोगे? 5/2 से एलसीएम ले पाओगे? बोलो, कहाँ से बनेगा 5/2 से? अच्छा बताओ ना, सर। पाई नहीं बाई टू सर। से कहाँ? ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम होगा ही नहीं। अच्छा हाँ। हो गया हो गया। 8/5। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, 0। सर आप म्यूट हो।
सर आप नहीं उठो। हाँ आर्यन, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर, अब आप यहाँ पे आपने वो ऑर्डिनल वाली प्रॉपर्टी क्यों लगाई इसमें? यहाँ पे टेन एक्सचेंज करोगे तो पाई अगर आएगा तो जीरो पे भी जीरो, पाई पे भी जीरो, तो लिमिट तो सेम हो जाएगा ना। अच्छा। नहीं, मैंने टीम एलिमेंट चेंज नहीं की थी। मैंने टी वही रहने दिया था। हाँ ठीक है सर। कमाल का सही है। सेकंड बनाओ आर्यन। ये समझ गए ना। हाँ सर, समझ गया। सेकंड बनाइए।
सेकंड कैसे करें आर्यन? सर कर रहा हूँ सेकंड। रेशनलाइजेशन करोगे? तो नीचे हो जाएगा तुम्हारे पास, लिमिट कहां से कहां तक दिया है? 0 से 1। √3 + x² माइनस √1 + x² डिवाइड बाई 3 + x² माइनस 1 - x²। देखो बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगा देना है √3 + x² का, a² + x² का माइनस a² + x² का। यस सर। यस सर। नेक्स्ट करिए। थर्ड में लेबनीज लगाना है। टी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स, यानी कि हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 5 5 f(x) प्लस 5x f'(x). ये हमको लगता है ये बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा -5x⁴, यानी कि ये हो जाएगा 5x f'(x) माइनस 5 f(x) इज इक्वल टू 5x⁴, यानी कि ये हो जाएगा dy/dx। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनते जा रहा है, माइनस f(x) dy/dx, यानी कि y हो जाएगा ये y/x इज इक्वल टू x³। याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ सर याद है। आईएफ बनाते थे फिर वो। हाँ आईएफ बना देते हैं। आईएफ इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर में वन माइनस बाय वन बाई वन एक्स बाय भी, एक्स पी एक्स। यानी कि 1/x ही हो जाएगा, यानी कि वाई इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x इंटू x³ dx। ठीक है बच्चा? यस सर। चलिए 4 नंबर सर क्वेश्चन लेबनीज देखिए। के क्वेश्चन, लेबनीज के क्वेश्चन हर उसमें आते हैं ना, हर शिफ्ट में। नहीं नहीं, इसी में आते हैं।
ओरिजिनल इसी चैप्टर का है। नहीं मतलब कि हर शिफ्ट में दिख जाते हैं ना, लेबनिज थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना हाँ, टॉपिक वाइज। एक क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में रहेगा ही रहेगा। हम्म। ये देखो, x+3 साइन एक्स अपॉन में 1+3 कॉस। फोर नंबर क्वेश्चन देख रहे हो? यस सर। सर ये थर्ड वाले क्वेश्चन में ये कैसे लिखा था आपने, ये जो फर्स्ट वाला स्टेप था, मतलब इसमें तो इस साइड, अच्छा दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया आप। ये डिफरेंशिएट किया, देखो 10 है ना, एक्स को डिफरेंशिएशन किया और एक्स की वैल्यू उठा के टी की जगह पे रख दिया। हाँ हाँ हाँ। 10 a पॉप एक्स हो गया, वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। और इसको किया u इंटू v के फॉर्म में। ये देखो, 10 a पॉप एक्स माइनस इज इक्वल टू 5 a पॉप एक्स प्लस 5 x f(x). ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या करोगे, इसमें देखो, यहाँ पे देखो एक्स है और यहाँ साइन एक्स है। केवल साइन एक्स होता तो कॉस एक्स पुट कर देते, साइन एक्स निकल जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं वैसा। तो इसमें सबसे हम्म। पहले लगाओगे, क्या लगाओगे? किंग्स रूल। हाँ, यूज के रूल। और दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा सीधे। ये 0 से पाई, और ये हो जाएगा पाई-(x+3) साइन पाई-(x) क्या हो जाएगा? साइन एक्स ही रह जाएगा। साइन एक्स पॉजिटिव का। डिवाइड बाई 1+3 cos² x dx। बस दोनों को ऐड कर दो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद cos x को पुट करके साइन एक्स निकाल दो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वो नहीं हो गया? यस सर। करो, सॉल्व करो। उसके बाद 5 नंबर का ये करो, तब तक 5 नंबर का प्रयास करो, तब तक टाइम हो जाएगा, ठीक है? ठीक है बस सर। 8 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर।